So question number 3.32. Predict the formula of the stable binary compound that would be found by the combination of following pairs of elements. लिथियम और ऑक्सीजन से क्या बनेगा? Am I audible? लिथियम और ऑक्सीजन से क्या बनेगा? नेक्स्ट बताइए. मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन से मैग्नीशियम में नाइट्रोजन की वैलेंसी लगा दो, नाइट्रोजन में मैग्नीशियम की. और क्या करना है? क्या? फिर से बोलो. Mg. नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट. नेक्स्ट. PF5 बोल देना. वैसे 3 की भी होती, 5 भी, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ले लेता है. तो PCl में भी बन जाता है 5, PCl3 PCl5. और इसमें बताओ. ल्यूटीरियम एंड फ्लोरीन. LuF3 ट्राईवैलेंट होते हैं. ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्राईवैलेंट. ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होते हैं? क्यों ट्राईवैलेंट होते हैं? क्योंकि वो D और S से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. समझ में आई बात कि नहीं? F से तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करते, तो वो कहाँ से करते हैं? D से और F से. इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम D एंड S ब्लॉक. D में एक होता है और S में 2 होते हैं, वही बस करते हैं. 3.33. नाउ नेक्स्ट इज 3.33. देखिए. ओके. नाउ 3.33 क्या कह रहा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर. क्या पूछ रहा है? द पीरियड इंडिकेट्स. पीरियड से क्या पता चलता है? क्या वो एटॉमिक नंबर बताता है, कि एटॉमिक मास बताता है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? MCQ पूछा गया है. कोई चीज़ अगर फोर्थ पीरियड में है तो फोर्थ क्या है? हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है. तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? सी. 3.34 देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट. एक चीज़ गलत है. द पी ब्लॉक है 6 कॉलम्स बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं. डी ब्लॉक के 8 कॉलम है. बताओ कौन सा गलत है? बताओ. बी में क्या लिखा है? हाँ, तो यही गलत है. 3.35 देखिए. कह रहा है कि एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री.
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा तो केमिस्ट्री बदल जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल? किससे वैलेंस शेल पर इफेक्ट नहीं पड़ता? वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या वैलेंस शेल पर इफेक्ट नहीं पड़ता? कि न्यूक्लियर मास से, कि न्यूक्लियर चार्ज से, कि नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन से, किस चीज़ से? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल? वैलेंस शेल का मतलब है फिर साइज भी हो जाएगा, है ना? तो किससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? न्यूक्लियर मास से नहीं होगा, क्योंकि साइज बड़ा होने से भी तो केमिस्ट्री बदल जाती है ना, ट्रेंड बदल जाते हैं। 3.36 द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज अफेक्टेड बाई, इनके अलग अलग साइज हैं, तो F माइनस एन ई एन ए प्लस, तो सबके अलग अलग है। एन ए प्लस छोटा होगा, F माइनस बड़ा होगा, एन ई का कुछ और साइज होगा। तो ये किससे इफेक्टेड होते हैं? कि क्या न्यूक्लियर चार्ज से अफेक्टेड हैं, कि सेंटर में जो प्रोटॉन है? आंसर इसका ये करेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज सब इफेक्ट करता है। ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा होगा। नाउ 3.37 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, बढ़ती ही है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन में जो भी है, कोई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, सभी तो उसके कोर इलेक्ट्रॉनिक के पार्टिसिपेशन में वो करते नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाई ए बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मान लीजिए सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो जैसे सोडियम में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर जब दूसरा निकालने चले तो कितनी ज़्यादा एंथैल्पी थी, दे याद है? तो अगर आपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और अब कोर इलेक्ट्रॉन निकालने चल रहे हैं, तो क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक बिग जंप आएगा? क्योंकि अब दूसरी सेल से निकालोगी तो उसका तो कंप्लीट कन्फिग्रेशन है, तो उसमें मुश्किल हो जाएगी और फिर साइज भी छोटा हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज ईजियर फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। ये बात सही है? कम एन वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ज़्यादा एन वाले से? बताइए। 2s से निकालना आसान है कि 3s से? कह रहा है 2s से आसान है। गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट पूछा गया। 3.38 कंसिडरिंग द एलिमेंट बी ए एल एम जी एन के द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक करेक्टर। मतलब क्या करेक्टर है, ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किस में होगा, ये आपको बताना है। मेटेलिक करेक्टर के लिए इसका ट्रेंड क्या है? राइट से लेफ्ट बढ़ता है और ऊपर से नीचे। तो उस आधार पर बता दीजिए आप कि कौन सा आपको सही लगता है। कि सबसे लीस्ट मेटेलिक कौन सा है? डी ना? डी देख लेते हैं। डी में क्या है कि बोरॉन तो लीस्ट मेटेलिक है ही है, बोरॉन से ज़्यादा एल है, और एल के और इधर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हो गया। लेकिन मैग्नीशियम से ज़्यादा कौन है? के तो मोस्ट मेटेलिक है। 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा मेटेलिक है के, हाईली रिएक्टिव है, पानी में आग लग जाती है। सो नाउ 3.39 देखो क्या कह रहा है कि considering the element B, C, N and F and so the correct order of their non-metallic character। तो इन सब को अगर देखते हुए कि नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? आपके पास नॉन मेटेलिक तो है, ही है। सी और डी में एक का चुनाव करो।
सिलिकॉन लीस्ट मेटेलिक है कि बोरॉन? मतलब बसीजिया सबटिपो। तो आपसे पूछा गया है नॉन मेटेलिक करेक्टर, सिलिकॉन और बोरॉन में ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन है? बसीजिया सबटिपो। तो यानी कि नॉन मेटेलिक करेक्टर किधर बढ़ता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर बढ़ता है, और ये बोरॉन है, और अब ये सिलिकॉन यहाँ पर होगा, बालगाइन टीएल, और ये लीबेबक बसी इधर की ओर बढ़ता है, और ऊपर भी बढ़ता है। इन दोनों में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नॉन मेटेलिक करेक्टर ऊपर बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये नॉन मेटेलिक, दोनों से ज़्यादा ये। एक तरीके से इन दोनों में आइडियल ही है डायगोनल रिलेशनशिप, लेकिन अब इसमें याद ही करना पड़ेगा, कोई बता नहीं सकता, ट्रेंड काम नहीं आएगा। तो इसलिए एफ, और दोनों ही मेटेलॉइड हैं, एक ये भी बात है बसीजिया सबटिपो, तो इसलिए और भी दिक्कत हो रही है। सिलिकॉन, ठीक है, तो इस तरीके से है, ये सी आंसर है। 3.40 देखो, कह रहा है कंसिडरिंग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है, बी देखो, फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी 3.5 है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि फिर नाइट्रोजन में 3 चाहिए होंगे, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस में और सब चीज़ों के बेसिस पे ये बात बताई गई। फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम है, इसकी 4, इसकी 3.5, और इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, लेकिन इसे एक चाहिए, मोनोवैलेंट बनाएगा, ये ट्राईवैलेंट, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, ये आसानी से बना लेगा। ओके।